नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार सोनी। तो अब मैं लेके आया हूं ईरान इजराइल युद्ध की ताज़ा प्रमुख खबरें। तो आज की कौन कौन सी प्रमुख खबरें रहीं उस पर अपन गौर करते हैं। तो आज ट्रंप ने इजराइल को ईरान पर हमले की मंजूरी दी। ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 छात्रों को सकुशल वापस लाया गया। ईरान ने पहली बार आज जो है हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पर दागी। और अभी तक ईरान जो है 400 मिसाइलें इजराइल पर दाग चुका है। तो खामनेई ने कहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान किसी की धमकियों के आगे नहीं सुनता, ये खामनेई का कहना है। इजराइल को मिलेगी हमले की कड़ी सजा, ये खामनेई ने कहा है। और अमेरिका हमें धमका रहा है, ये ईरान का कहना है कि अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति वो हमें धमका रहे हैं और हमें शर्तों पर समझौता मंजूर नहीं है, ये खामनेई जी का कहना है। अच्छा, अमेरिका का क्या कहना है ये देखते हैं कि ईरान ने बात करने की इच्छा जताई। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने बात करने की इच्छा जताई है, हम अभी बता नहीं सकते कि हम हमला करेंगे या नहीं। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अभी हम ये नहीं बता सकते कि हमला करेंगे कि नहीं। साथ में उन्होंने कहा है ट्रंप ने कि ईरान को परमाणु बम रखने या बनाने की इजाजत हम नहीं देंगे, ना ही हम उनको बनाने देंगे। इजराइल का कहना है कि खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा ही होगा, ये नेतन्याहू का कहना है। अच्छा, ईरान का आज क्या कैसा रहा है ये देखते हैं कि मीडिया में प्रमुख खबरें आ रही थी कि जो ईरान है उसकी मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं। टोटल 1800 मिसाइलें बची हैं, लेकिन ये जो है कहना शायद गलत है। कुछ मीडिया में खबरें ये भी आ रही थी कि इजराइल की जो आयरन डोम है उसमें जो मिसाइलें लगती हैं उसकी मिसाइलें भी कम होती जा रही हैं। लेकिन अभी जो खबर आई है उसमें कहा गया कि अभी कम से कम ईरान के पास 3000 मिसाइलें हैं। ईरान ने कहाँ कहाँ हमले किए हैं इजराइल पर, तो उसमें हम बात करें कि सैन्य खुफिया केंद्र और मोसाद की जो जासूसी एजेंसी है उस पर हमला किया। नेवतम एयरबेस और तेल नोफ है उस पर हमला किया। मेरान एयरबेस पे हमला किया। तेल अबीब पे हमला किया। हैफा पे हमला किया। तमरा पे हमला किया। और बैताम और रिशोन आदि पर शहरों पर हमला किया है। ये ईरान ने हमला किया है। अच्छा, इजराइल ने कहाँ हमला किया? इजराइल ने नतांज पे हमला किया, जो सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, वहां पर हमला किया। फोर्डो पर हमला की कोई निश्चित अभी जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन फोर्डो जो इनका संवर्धन केंद्र है ये अत्याधुनिक है और बहुत ही गुप्त है। ये लगभग पहाड़ों के 90 मीटर नीचे जो है बनाया गया है। इम्फास पे हमला किया है। अराक और बुरेहर पर भी इजराइल ने इन षड्यंत्र केंद्रों पर भी हमला किया है। अच्छा, आप बात करते हैं इस बात की कि आखिर इन दोनों में कौन कितना ताकतवर है और किसके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन इजराइल की। इजराइल के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें आयरन डोम, डेविड स्लिम, एरो 1, एरो 2 और पेट्रियट जो अमेरिका से इनको मिला हुआ मिसाइल सिस्टम है वो है। अच्छा, कौन कौन सी मिसाइलें हैं इजराइल के पास? तो इनमें इनके पास में जेरिको है, जेरिको 2 है, जेरिको 3 है। जेरिको 3 जो है ये लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली है, 6500 से 11500 तक मार कर सकती है। दूसरे नंबर पर इनके पास लोरा है, हवा से हवा में मार करने वाले इनके पास पाइथन है, डरबी है। अमेरिका से भी कुछ इनके पास मिसाइल मिली हुई हैं, वो भी है, जैसे AIM-7 स्पैरो है, AIM-9 साइड विंडर है, AIM 120 एमराम है। हवा से सतह पर मार करने वाली इनके पास में पोपायम है, डेलीला है, स्काई स्नाइपर, आइस ब्रेकर, रॉक्स, रैम्पेज। लंबी दूरी की मिसाइल हवा से हवा मार करने वाली भी इनके पास में है। अच्छा, लड़ाकू विमान के पास में जो है वो अधिकतर अमेरिका के दिए हुए हैं, जिसमें जो है F-35 है, F-15 है, F-16 है। F-35 जो इनके पास में है वो लगभग 45 है। F-15 है वो लगभग उनकी संख्या 60 है। F-16 174 है। अभी जो सूचना, जो जानकारी मीडिया के द्वारा सूचना आई है उसमें जो है कहा गया है कि इजराइल ने अमेरिका से
जो उनका B2 बॉम्बर है उसकी मांग की है। B2 बॉम्बर एक ऐसा बॉम्बर है जिससे जो है जो इनका बोर्डो है, जो इनका का नाम जो है फोर्डो परमाणु संयंत्र केंद्र है, वो बताते हैं कि पहाड़ों के बीच में लगभग 90 मीटर से नीचे जो है गुफाओं में बना हुआ है और बहुत ही गुप्त है। उसको अगर इनको ध्वस्त करना है तो उसके लिए इनको B2 बॉम्बर की जरूरत पड़ेगी, जो GBU-57 जिसे कहते हैं कि ये सब बमों का बाप है, फादर ऑफ ऑल बम या मदर ऑफ ऑल बम कह सकते हैं। ये जो है 14,000 किलो वजनी है। कितना है? 14,000 किलो वजनी है। 14,000 किलो वजनी है ये। इससे जो है हमला करने के विचार कर रहा है, लेकिन अभी अमेरिका ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अमेरिका ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अगर कहीं इस पे हमला कर देते हैं B2 से तो पूरी तरीके से ईरान का जो परमाणु संयंत्र केंद्र है नष्ट हो जाएगा। इसमें कहीं से भी बचने की उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं ईरान की कि आखिर ईरान के पास में कितनी ताकत है और क्या क्या कर सकता है। तो बात करते हैं छोटी दूरी की मिसाइलों की। तो इसके पास में जो है ईरान के पास में शहाब 1 है, शहाब 2 है, क़याम भी है जो बिना पंखों वाली मिसाइल है। इनके पास में फतेह 110 है, शहाब 3 है। लगभग ये शहाब 3 इनकी 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सेजिजल बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। खैबर शिकन है, बताते हैं कि खैबर शिकन 1450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हज कासिम है, फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है। बताते हैं कि इनके पास जो ये फतेह है हाइपरसोनिक मिसाइल, अभी तक इन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। और कुछ मीडिया खबरों के अनुसार खबर भी ये भी आ रही है कि आज पहली बार उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया है। अच्छा, इनके पास क्रूज मिसाइल कौन कौन सी हैं? तो क्रूज मिसाइल इनके पास में या अली है, होबीजे है, अबू मेहंदी है। अबू मेहंदी 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नूर है, ये नूर जो है जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। अब बात करते हैं इनके रक्षा प्रणाली की। इनके पास में आखिर रक्षा प्रणाली सिस्टम कौन से हैं, डिफेंस सिस्टम कौन से हैं? डिफेंस सिस्टम के मामले में कहीं ना कहीं ईरान इजराइल से कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। इनके पास में बाबर है 373, ये जो है S-300 का ही वर्जन है। इस पर ही ये लगभग इसी के तरीके से बनाया गया है, इसी का विकल्प कहा जाता है। S-300 भी है, रूस का दिया हुआ है इनके पास में। 15 खुर्दाद है, ये जो है एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकता है। मरसद है, आर्मन है। आर्मन जो है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली सिस्टम है, एक साथ 6 लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। राड भी है। विदेशी प्रणाली में मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके पास में 300 है, S-300 जो रूस का दिया हुआ है, S-200 है और MIM-23 हॉक, ये जो है जिस समय ये काफी पुराना मिसाइल सिस्टम है, अमेरिका का दिया हुआ ही है, लगभग 40 साल पुराना है। और सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो ईरान ड्रोन के मामले में है। इनके पास में शाहिद ड्रोन 129 है, शाहिद 136 है, मोजर है, फतेह है। और रही बात फाइटर जेट की, तो फाइटर जेट में भी कहीं ना कहीं ईरान इजराइल के सामने बहुत ही कमजोर है। इनके पास में लगभग 40 साल पुराने अमेरिका के F-4 फैंटम 2 है, F-14 टॉम कैंट है, ये भी अमेरिका का दिया हुआ है, ये काफी पुराना है। लगभग इसको अधिकतर देश इसको रिटायर कर चुके हैं। MiG है, MiG-29, ये रूस का दिया हुआ है, ये भी काफी पुराना फाइटर जेट है। मिराज F-1 है, ये भी रूस का ही बना हुआ है और ये भी काफी पुराना है। J-7, हाँ J-7 जो है वो चाइनीज का दिया हुआ इनका फाइटर जेट है। Su-24 भी जो है ये सोवियत युग का है, ये भी काफी पुराना है। तो इस तरीके से ये हो गया का नाम जो है कौन किसके पास में कितनी ताकत है, कौन कितनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। तो मेरा कहना यह है कि ये जनता या हमारे देश के नेता या अन्य दुनिया के लोग तय करें कि कौन सही कौन गलत है। लेकिन अगर बात की जाए मेरे हिसाब से तो जिस तरह इजराइल ने ईरान पर हमला किया है मुझे वो गलत लगता है। सभी देशों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है,
अगर हमें इजराइल की अपनी सुरक्षा की चिंता है तो उसी तरह ईरान भी चाहता है उसकी भी अपनी सुरक्षा की चिंता है। उसको भी लगता है कि जिस तरीके से हम पर बार बार अमेरिका इजराइल हमला करते हैं, अगर हमारे पास हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हो जाएंगे तो इस तरीके के हमले हमारे ऊपर नहीं होंगे, और उसे लगता है कि शायद परमाणु संपन्न देश होना ही सुरक्षा की गारंटी है। जिस तरह कभी भी इजराइल अमेरिका ईरान पर हमला करते रहे हैं, शायद फिर नहीं कर पाएंगे। उसका कहने का मतलब ये है अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 बात ये है का नाम जो है कि दुनिया जानती है कि एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं। जो ईरान है उसने कभी भी एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं, और उसके बावजूद भी इजराइल ने परमाणु बम बनाया। अमेरिका इस बात को अच्छी तरीके से जान गया था, 60 के दशक में ही जान गया था कि इजराइल परमाणु बम बना रहा है। इसके बावजूद भी उसने उसकी अनदेखी की और किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध या रोक नहीं लगाई, क्योंकि वो उसका एक अच्छा मित्र है। ये क्या है? ये अमेरिका का दोगलापन है। अमेरिका हमेशा से ही जो इजराइल सही हो या गलत हो काम करता आया है, उसका हमेशा से ही उसने सहयोग किया है, सपोर्ट किया है। आप सब लोग जानते हैं कि आज जो है अमेरिका अगर इजराइल की मदद ना करे तो शायद वो ईरान के सामने टिक भी नहीं पाएगा। हाँ, जो ईरान है वो उसकी जो है वायुसेना इजराइल के सामने काफ़ी कमज़ोर है, ये सभी जानते हैं और वो स्वयं भी जानता है। इसलिए उसने जो है अपनी वायुसेना पर काम ना करके मिसाइल सिस्टम पे, मिसाइलों पे ज़्यादा काम किया, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उस पर लगे हुए थे उसके कारण ना ही वो अपनी वायुसेना को मजबूत कर पाया, ना ही अन्य दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी ले पाया। तो ये बहुत बड़ा उसका कारण रहा है और वो इस कमजोरी को बहुत अच्छी तरीके से जानता भी है। इसके बावजूद भी ईरान इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है, बराबर का नाम जो है हमला कर रहा है। लेकिन ये दुनिया जानती है कि जिस तरह से का नाम जो है चल रहा है, क्योंकि ईरान के साथ कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उसके साथ में खड़ा हो, जो उसको संपूर्ण तरीके से साथ दे। और रूस की भी अपनी मजबूरियां हैं, चीन की भी अपनी मजबूरियां हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में विधा हुआ है, वो स्वयं जो है लड़ने में लगा हुआ है, तो वो उतनी मदद अभी नहीं कर पा रहा है और उनकी कोई ऐसी संधि भी नहीं है। तो कब तक टिकेगा आखिर? इस दुनिया जानती है कि ज़्यादा दिनों तक ईरान इजराइल के सामने नहीं टिक पाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ईरान इजराइल के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि अमेरिका विश्व शक्ति है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हाल ही में अभी खबर आई है कि ट्रंप ने इजराइल को मंजूरी दे दी है ईरान पर हमला करने के लिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हो सकता है कि 2-4 दिन में कुछ निर्णय निकल आए। फिलहाल तो अभी ईरान कहीं से भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा है। अभी उसका कहना है कि अभी तो हमने हमले जिस तरीके से करने चाहिए उस तरीके से किए ही नहीं है, अभी तो हमारी शुरुआत है। और कुछ मीडिया की खबरों के अनुसार पता चल रहा है कि अभी वास्तविकता में अपनी जो मुख्य उनके जो हथियार हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, उससे तो अभी हमला उसने शुरू किया ही नहीं है। अभी बताते हैं कि एक बड़ा जखीरा ईरान के पास में है। जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि इजराइल ने सारी मिसाइलें जो उनके अड्डे थे जहां रखे हुए थे उनको नष्ट कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं सूत्रों के अनुसार कि ईरान ने अपनी सारी मिसाइलें एक जगह नहीं रखी हुई हैं। उसने अपनी मिसाइलों को चारों तरफ कहते हैं ना फुटकर कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150 इस तरीके से रखी हुई हैं। तो अभी ये लगता है युद्ध लंबा चलेगा। हाँ, अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया तब जरूर शायद युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए या ईरान को सरेंडर कर देना पड़ जाए, या हो सकता है कि
जो खामनेई है उनको मार दिया जाए। बाकी फिलहाल अमेरिका अगर साथ नहीं आता है तो इजराइल की बस की बात तो शायद खामनेई को मारना बस का बात नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी तक नमस्कार।